ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता। तो हमने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में छोड़ा था। दूसरा अध्याय चालू था। 25 श्लोक हो गए थे। आज 26वां श्लोक, अध्याय दूसरा, एपिसोड 20वां। शिव का दिव्य ज्ञान गान, श्रीमद् भगवद गीता, श्लोक नंबर 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नवम शोचितुम हर्षि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। क्या कहा? अभी तक अर्जुन को ये समझाया जा रहा था कि तुम आत्मा हो। अर्जुन को ये समझाया जा रहा था कि ये जो जिसको तुम अपना कह रहे हो, ये भी आत्मा है। आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अव्यक्त है। आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक। कभी अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता। आत्मा अभेद्य है, इनडिविजिबल है, अखंड है। आत्मा को भेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। इसके लिए तुम शोक क्यों करते हो? क्यों दुखी हो रहे हो? क्यों समझ रहे हो कि ये मेरे है? अब तक ये तर्क चल रहा था, परंतु ये देखा गया कि अर्जुन का इन बातों पर कोई असर नहीं है। इसके लिए अभी स्ट्रेटेजी यहां चेंज हुई है। अभी तक ये समझाया गया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया गया। जैसे कि अभी तक ज्ञान की भाषा बोल रहे थे, अभी भाषा यहां बदल दी है। 26वें श्लोक से भाषा बदल दी गई है। अभी तक जो भाषा चालू थी वो ये थी कि देह नश्वर है। डस्ट thou art, to dust thou returnest। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है शरीर के लिए कि शरीर मिट्टी है और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। इज नॉट स्पोकन फॉर द सोल। डस्ट thou art and to dust thou returnest। अभी तक भगवान अर्जुन को ये भाषा में बता रहे हैं कि ये देह नश्वर है, ये देह मिटने वाला है, ये देह मरण धर्मा है। आत्मा अमर है। तू अपने स्वरूप में स्थित हो जा, तब तेरा शोक मिटेगा। तुझे ये शोक शोभा नहीं देता। तू शूरवीर है। परंतु इस श्लोक से जातस्य ही, इस श्लोक से अथ चैनम नित्य जायते, यदि तू ये मानता है कि आत्मा मरती है या जन्म लेती है। अभी तक के श्लोकों में कहा आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, अजन्मा है, डेथलेस और बर्थलेस है। परंतु इसका अर्जुन पर कोई असर नहीं। वो अपने दुख में डूबा हुआ है। उसे लगता है मैं अपनों को कैसे मारूं, ये सब मेरे है। इसके लिए यहां कहा यदि तू ये समझता है कि आत्मा जन्मती है और आत्मा मरती है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो। अभी तक अर्जुन को कह रहे थे अरे तू मूर्खों जैसी बातों क्यों कर रहा है, तू कायरों जैसी बातें क्यों कर रहा है। पर अभी पहली बार उसको कहा गया तू महाबली है। अभी भाषा है विद्वानों की। यदि तू ये भी मानता है कि आत्मा ही मरती है, आत्मा ही जन्म लेती है, तो भी तेरे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि आगे जातस्य ही ध्रुवो पृथुर्ध्रुवम जन्म मृतश्च च तस्माद् परिहार्य थेन न त्वं शोचितुम हृषि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तू आत्मा को नहीं मानता, जैसे वैज्ञानिक होते, वो आत्मा को नहीं मानते। मेडिकल साइंस की किसी भी किताब में आत्मा का वर्णन नहीं है। फिर मृत्यु क्या है? जैसे घड़ी होती है, घड़ी बंद हो गई, वैसे शरीर बंद हो गया। ये मान्यता है।
हार्ट बंद हो गया, डेथ हो गई, बस। पर तू अगर ये भी मानता है तो ये भी समझ ले कि जिस चीज का जो जन्म ली है उसको मरना है एक दिन। आत्मा की बातें छोड़ दे, आत्मा की बातें अब तक अर्जुन को समझाई गई पर उसकी बुद्धि में नहीं बैठी। अभी विद्वानों की भाषा भगवान बता रहे। अभी तक ज्ञान की भाषा थी, अभी विद्वान की भाषा है, विद्वत्ता की भाषा है। जब ज्ञान की भाषा में उसे समझाया जा रहा था तब उसे कहा जा रहा था तू मूर्ख है, तुझे समझ में नहीं आता है, तू मूढ़ है, तू कायर है। अभी उससे उसका काम नहीं हुआ, अभी उसको दूसरी भाषा में बोला जा रहा है, विद्वानों की भाषा में। पर जब भगवान उसे विद्वान कह रहे, महाबाहु कह रहे, तब उसको शक्तिशाली कह रहे। वास्तव में देखा जाए तो ये अर्जुन की जो स्टेज है बहुत नीचे है, उसको वो वाली भाषा समझ में ही नहीं आ रही आत्मा की। अरे तुम आत्मा हो, ये उसको समझ में नहीं आ रहा। अब उसको दूसरी भाषा में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि अगर तू नहीं भी मानता है तो भी इतना तो समझ ले कि जिसका जन्म जिसने लिया है उसको मरना है, तो दुख क्यों करता है? अव्यक्त दिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्यव्य तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त होते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता? तो ये 3 श्लोक है जिसमें अर्जुन के शोक का विवेचन है कि तू शोक क्यों कर रहा है। आत्मा की भाषा उसे समझ में नहीं आई। अब दूसरी भाषा का प्रयोग कि ये जान ले कि जिसका भी जन्म हुआ है उसको मरना है जरूर। आज सुबह की साकार मुरली क्या कहा इसके विषय में बाबा ने? चिमन भाई जी, मरने के बारे में क्या कहा बाबा ने? जो भी मर रहा है तो तुम्हें शोक करना है, आंसू बहाने। आंसू बहाने अर्थात अवस्था परिपक्व नहीं है, अवस्था कच्ची है। अम्मा मरे या कोई भी मरे, बाबा ने कभी मुरली सुनाना बंद किया क्या? बंद नहीं किया। मरने में भी कल्याण है, उसके पार्ट में ही कल्याण है। ड्रामा ही कल्याणकारी है, बाप ही कल्याणकारी है, तुम ब्राह्मण ही कल्याणकारी हो। किसी के मरने से अकल्याण नहीं हो सकता। शायद उसका कहीं और अच्छा पार्ट है इससे, इसलिए वो गया। इसलिए दुख क्यों करते हो, शोक क्यों करते हो? परंतु शोक करना, दुखी होना, पीड़ित होना, मातम मनाना मनुष्य की जैसे आदत बन गई है। हाय हुसैन मचाना, या हुसैन, ये उसकी आदत बन गई है। अगर इस तर्क से भी देखा जाए कि जो भी चीजें बन रही है उनको एक दिन नष्ट होना है, वो कोई भी हो, फिर जो भी वस्तुएं हमारे पास है, आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी। जो घर है आज हमारा है, कल किसी और का होगा। जो साधन आज हमारे पास है वो साधन कल किसी और के पास होंगे। एक बार एक मरीज हॉस्पिटल में था, आईसीयू में, उसके पास 3-4 मोबाइल थे। वो बात करते रहता था, कितना भी उसको समझाओ, दे दो बाहर, फिर भी उसके पास मोबाइल रहते ही थे। वो चुपके से एक रख ही देता था अंदर। फिर बाद में सीरियस हो गया। वैसे भी तो तकलीफें तो उसको बहुत सारी थी, बीमारियां बहुत सारी थी, और आंखों के सामने एक दिन मर गया। हम सोच रहे थे उसके मोबाइल कहां गया। उसकी वो बातें, अब मोबाइल ऐसे पड़े हुए हैं और वो चली गई आत्मा। कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे थे। तो कोई वस्तु हमारी नहीं है, कोई घर हमारा नहीं है, कोई व्यक्ति हमारे नहीं है, कोई मित्र हमारे नहीं, कोई संबंधी हमारे नहीं। कल की मुरली में क्या था? किसी से वास्ता मत रखो, किसी से ताल्लुक मत रखो, शरीर को प्यार मत करो, केवल एक बाप से प्यार करो। अरे क्या बाप के बच्चे बनते हो, बाप को भूल जाते हो, साजन को भूल जाते हो, याद नहीं कर सकते। शोक के क्या कारण है? मनुष्य के शोक के कारण। शोक अर्थात
दुख, पीड़ा, दर्द। शोक का कारण है अविद्या, अज्ञान। केवल सूचनाएं प्राप्त हुई है मैं आत्मा हूं, बस अनुभव कुछ नहीं है उसका। सूचनाएं मिली है, ये सूक्ष्म वतन, ये परम धाम, ये 5000 वर्ष का चक्र, ये भगवान आए, ये ब्रह्मा तन में आए। सूचनाएं बहुत है, इंफॉर्मेशन है भी और दे भी रहे दूसरों को, पर देने वाले को और सुनने वालों को, दोनों को आत्मा का कोई अनुभव नहीं। इसके लिए तीर भी नहीं लगता। तो यदि ये न भी मानो, चलो आत्मा की और अध्यात्म की बातें बाहर छोड़ दो, तो भी यदि जीवन में कुछ परिस्थिति आ जाती है, उन लोगों की बातें करते हैं कि जो आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, तो क्या दुखी हो जाते हैं? वो भी अपने आप को संभाल लेते हैं, वो भी अपने आप को स्थिर कर देते हैं। विदेश की एक महिला ने एक किताब लिखी है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमने पढ़ी नहीं है, पर हमारा एक पेशेंट, विदेश की एक बहन, जब एडमिट थी तो ये किताब पढ़ रही थी और उसने 2 बातें बताई थी उसके विषय में। हमने पूछा था इसमें क्या है, उसने कहा था ये किताब बहुत अच्छी है, इसकी जो लेखिका है उसके पति ने शरीर छोड़ दिया। वो धर्म और अध्यात्म को नहीं मानती, पति ने शरीर छोड़ दिया और डिप्रेशन में चली गई। इतनी उदास हो गई, इतनी उदास हो गई कि सब कुछ नीरस लगने लगा उसको। पति चला गया मतलब सब चला गया, खत्म हो गया, जीवन ही समाप्त हो गया। और फिर धीरे धीरे उसको लगा ये कब तक चलेगा, क्या कोई दूसरा भी विकल्प है जीवन जीने का? ऑप्शन बी भी है। ऑप्शन ए तो ये है दुखी होकर जीना, ऑप्शन बी भी है क्या? और उसने एक ऑप्शन बी निकाला, खुश रहने का, कि कैसे खुश रहा जाए। अब मैं इसको स्वीकार करती हूँ, वो तो गया, वो गया, आने वाला तो है नहीं। चाहे कितनी भी कोशिश करो, जो गया वो कभी वापस आएगा क्या? कुछ भी करो नहीं आ सकता। जो करना है कर लो, कितना उसके लिए रोना है रो लो, वो वापस आने वाला नहीं है। वो तो कहाँ पता नहीं शरीर ले लिया उसने, नया जन्म उसका चालू हो गया उधर। वो किलकारियां मार रहा है वहां झूले में बैठकर, और उसके माँ बाप उसको झुला रहे और उससे प्यार कर रहे हैं और वो खुश हो रहा है। तो पेड़े बट रहे हैं और हम यहाँ दुखी हो रहे हैं कि ये अभी तक उसकी यादें अभी तक है। 10 साल हो गए मरे हुए, पर भूलता नहीं। हमारा एक पेशेंट है, अभी भी 8 साल पहले उनके युगल ने शरीर छोड़ा था, अभी भी नक्की पर जब भी मिलते हैं वो एक ही बात करते हैं, उसकी याद अभी भी आती है। उसकी याद अभी तक गई नहीं है, बिल्कुल सीने से जैसे समा के रखी है। बस उसी में जीते हैं, उसी में पलते हैं, उसी का चिंतन दिन रात, जो भी मिलता है उसी की चर्चा होती है। समाये हुए है उसमें, वो अतीत है, वो खो चुका, वो जा चुका, पर उसके चिपके हुए है और शोक से मुक्त नहीं हुई है आत्मा। यदि तुम आत्मा को न भी मानो, तो भी संसार में ऐसे लोग भी हैं जो जीवन के साथ समझौता कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि जीवन तो ऐसा ही है, बहती नदी है, कहीं रुकती थोड़ी नहीं। जीवन में ये सब होते रहेगा, तो क्या दुखी होके बैठ जाए, आंसू बहाते रहे सारा जीवन में? कोई ऐसी घटना हो गई जो दुखद है, तो क्या उसको पकड़ ले कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो जीवन ही हम दुख का विकल्प चुना है हमने। तो भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम ये भी मानो, तो ये इतना तो समझ सकते हो कि सबसे पहले आत्माएं सभी अव्यक्त होती है, बीच में व्यक्त होती है, बाद में फिर अव्यक्त हो जाती है। शरीर में आने से पहले शरीर में आती है, फिर शरीर से निकल जाती है, थोड़े समय के लिए शरीर में है, और ये चक्र चालू है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों उदास हो रहे हो? बहते जाना, आगे बढ़ते जाना। तो आज केवल ये 3 ही श्लोक लेंगे। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कोई है कि जिसके लिए कोई डॉक्टर कहे कि ये कभी नहीं मरेगा? हमने इसके पहले भी कहा था, भगवान ऊपर बैठ के 2 बारी हंसता है। पहली बार जब एक भाई दूसरे भाई से कहता है, आज से ये जमीन तेरी और ये जमीन मेरी, बंटवारा हो गया जमीन का।
तो दो भाई, वो ऊपर से भगवान हंसता है, सबय भूमि गोपाल की, सारी मेरी भूमि है और ये बंटवारा कर रहे। दूसरी बार भगवान तब हंसता है जब एक डॉक्टर मरीज के रिश्तेदारों से कहता है तुम चिंता मत करना, इसको मैं बचा के रहूंगा। भगवान कहता है मैं इसे मारने वाला हूं, और तुम कहते हो मैं इसे बचाऊंगा। तो जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु निश्चित है, कोई छूट नहीं सकता इस चक्र से, और वो जाएंगे। और इसके लिए तुम तो जीते जी मरे हो, कल की मुरली में था ना, तुम तो पहले ही मरे हुए। दुनिया वाले तो मरने से डरते हैं, आज ही है शायद, तुम तो पहले ही मरे हुए हो, कल भी था आज भी है, तुम तो पहले ही मरे हुए। तुमने तो पुरुषार्थ इसलिए किया है कि अभी हमको शरीर छोड़कर जाना है। आज की मुरली में हमारा तो पुरुषार्थ ये है कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाऊं। तो फिर ज्ञान का सार ही है घर जाना है, तो फिर दुख कैसा, फिर पीड़ा कैसी। पर हम ये देखते हैं कि जो ज्ञानी आत्मा है वो भी दुखी होती है जब उनके रिश्तेदार शरीर छोड़ते हैं। तो आंसू तो इधर से भी बहते हैं ज्ञानी की आंखों से, अज्ञानियों से कम बहते, कभी ये देखा है। अज्ञानी तो सेट हो जाते, पर अज्ञानियों को सेट होने को टाइम लगता है कभी कभी। ऐसा क्यों? जबकि सब पता है ये आत्मा थी, पूरा परिवार ही ज्ञानी है, फिर भी रोना धोना तो चालू ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भरा नहीं है। आज के वरदान में है, जहां भरपूर नहीं होंगे वहां छेद होगा, जहां छेद होगा वहां गिरेंगे, और जहां गिरेंगे वहां मौज होगी, संकल्पों की मौज। जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है जान लेना है, ताकि मृत्यु से पहले ही हम शोक से मुक्त हो जाए। और शोक मृत्यु दुख ना हो, डेथ सेलिब्रेशन होनी चाहिए। कोई मरे तो बहुत जश्न होना चाहिए कि आत्मा ने शरीर छोड़ा है, बहुत अच्छी। जैसे सतयुग में कोई रोता है क्या, कोई मरता है तो वहां नगाड़े बजते, तो अभी क्यों नहीं बजाए? वो यहां से संस्कार भरने। तो विनोद भाई डेथ सेलिब्रेशंस चालू करने, केक कटिंग। होलसेल मौत तो होना है, होलसेल मौत होनी है, मौत का बाजार गर्म होना है, कोई भी नहीं बचेगा, सबको जाना है। ये जो काली काली सड़कें हैं वो लाल लाल होनी है। कोई भी नहीं बचेगा, सबको जाना है। तो शोक क्यों? और सबसे ज्यादा शोक व्यक्ति को मृत्यु से होता है, स्वजनों की मृत्यु, पति की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु, बच्चे की मृत्यु, बेटी बेटा, माँ बाप। इसके लिए सन्यासी क्या कहते हैं? अपना संस्कार पहले ही कर देते। मेरे लिए ना तो तुम रो, ना मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा, ना तुम मुझे याद करो, ना मैं तुम्हें याद करूंगा। ऐसी अनासक्त चित्त की स्थिति योगी की स्थिति है। क्योंकि योगी भी यदि दुखी होने लगे, उदास होने लगे, तो क्या कहेंगे? योगी अपनी अचल स्थिति में स्थित रहता है, क्योंकि जीवन के रहस्य को जानता है। इमोशनल हो जाना, भावुक हो जाना, ये कोई ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा रोना धोना ये कोई ज्ञान नहीं है। आंसू सुखा दो योग की टंकी से, योग की धूप से आंसू की टंकी को सुखा दो। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त, मध्य में व्यक्त और फिर अव्यक्त हो जाते, इसलिए शोक करने की क्या आवश्यकता। तो ये एक दूसरा पहलू दिया है। यदि आत्मा को न भी मानो तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी शोक करना ही नहीं है। निरंतर खुश, निरंतर प्रसन्नचित्त ऐसी आत्मा को डुबो के रखना है आनंद के सागर में। ओम शांति।